गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 82। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, कक्षा 9वीं और डेट है 5 फरवरी। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये आपका रिवीजन वर्कशीट है। ये चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और बहुत ही यानी कि ये वाला जो चैप्टर हमने किया था ना, बहुत सारी वर्कशीट में कंप्लीट किया था, 1 बाय 1 समझते हुए हमने किया था। तो देखो, जो रासायनिक संगठन के आधार पर हम जो तत्व हैं, पदार्थ को तत्वों और यौगिक में वर्गित करते हैं। यानी कि हमने क्लासिफाई कर दिया कि जो पदार्थ होते हैं या तो वो तत्व होते हैं या फिर वो यौगिक होते हैं। जो तत्व होगा ना, जैसे ऑक्सीजन एक तत्व, ठीक है, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये एक तत्व हो गया, ठीक है। अब अगर इनके जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एक, ऑक्सीजन के 2 एटम, ठीक है। फिर हाइड्रोजन। तो जब एक फिक्स्ड कंपोजिशन में 2 एलिमेंट मिलेंगे, एक फिक्स कंपोजिशन में 2 तत्व या 2 से अधिक तत्व एक एक फिक्स कंपोजिशन या फिर कहो कि नियत अनुपात में मिलेंगे तो वो बन जाएगा यौगिक। लेकिन अगर फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मिश्रण, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से आप देख लीजिए, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतः जो तत्व होते हैं धातु, उपधातु या फिर अधातु की कैटेगरी में हम वर्गित करते हैं। तो जो धातु होती हैं वो क्या होती है? चमकीली होती हैं। ताप और यानी कि हीटिंग के लिए हम स्टील वगैरह या फिर स्टील के बर्तन, सिल्वर या फिर आप ले लो आयरन वगैरह, हीटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। विद्युत की सुचालक होते हैं। तन्यता होती है। तन्यता का मतलब त से तन्य, तय से तार, तारों के रूप में इसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अघातवर्धीय होती हैं, यानी कि इनको पीट पीट के चादरों के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके। पारा धातु होते हुए भी एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर भी द्रव रहता है, लिक्विड रहता है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं, ठीक है। अब उपधातु की बात करते हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, यानी कि ऐसे तत्व जिनमें धातु के गुण भी हैं और जिनमें अधातु के गुण हैं वो हो गए उपधातु। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें मेटलॉइड कहा जाता है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। अधातु दिए गए निम्न गुणों में से प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती है। ये विभिन्न रंगों की होती है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण, आघातवर्धनीय नहीं होती। उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस देखेंगे। यौगिक मैंने क्या बताया? तत्व क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखा कार्बन था, ऑक्सीजन था, अलग अलग हैं, तो दोनों मिले तो किसको बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड को। एक नया यौगिक निर्माण हुआ। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, लेकिन किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, यानी कि वो स्थायी रहेगा। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, यानी कि वो बदल भी सकता है। नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह से अलग होंगे। मान लें कि जो नया पदार्थ बनेगा तो उसका जो प्रॉपर्टी होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी जिस जिनसे वो मिलकर बना है, लेकिन मिश्रण में उन जिनसे मिलकर बना है उनके गुण धर्मों को भी वो थोड़ा थोड़ा दर्शाता है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युतिक रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है, लेकिन इसको हम भौतिक विधि से भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे। अब करेंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को तत्वों, यौगिकों और मिश्रण में वर्गित कीजिए। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे ये सारे दिए हुए हैं कि सोडियम, मिट्टी, चीनी, घोल, चांदी, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम तो तत्व है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए करते हैं यहाँ पे। तो हमारा हो गया, निम्नलिखित को तत्वों को, यौगिकों और मिश्रणों वर्गित करें। तत्व सोडियम, चांदी, कैल्शियम, सिलिकॉन और टीन, ये हमारा क्या हो गया? तत्व हो गया। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर मिश्रण हमारा मिट्टी हो गया, रक्त हो गया, हवा हो गया, चीनी का घोल हो गया, ये मिश्रण हो गए। निम्नलिखित यौगिकों में मौजूद तत्वों के नाम बताइए। बिना बुझा चुना, कैल्शियम और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन और सल्फर।
बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फर हो गया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। समझाएं कि पानी एक यौगिक क्यों है और मिश्रण क्यों नहीं है। क्योंकि पानी एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, 2:2, 2:1 की मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व हैं। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में संयोजन से बनता है। ठीक है, लोह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण को गर्म करने पर बनने वाले यौगिक का नाम, तो यौगिक हो गया हमारा आयरन सल्फाइड। ठीक है, यदि उस यौगिक में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाए तो विकसित गैस क्या बनेगी, तो गैस क्या होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस विकसित होगी। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 के 4 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।